जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। वरुथनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथ से बना है, जिसका मतलब प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे वरुथनी एकादशी कहते हैं। हमारी संस्कृति में हम व्रत और उपवास का महत्व भली भांति जानते हैं, और वैसे भी सभी धर्मों में व्रत और उपवास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। व्रत का अर्थ क्या होता है, यह सभी के मन में प्रश्न जरूर आता है। व्रत का अर्थ होता है हमारे मन और चेतना को भगवत भक्ति में लगाना, और इसी कारण हम एकादशी का व्रत करते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। वह यह थी कि इसी दिन पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य दिवस होता है। श्री वल्लभाचार्य जी को अग्नि देवता का पुनर्जन्म भी माना जाता है। हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री वल्लभाचार्य जी का जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री महाप्रभु जी की प्राकट्य वार्ता का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसे अवश्य श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन गौमूत्र का सेवन जरूर करें। इससे गिद्ध योनि से मुक्ति मिलती है, अर्थात किसी भी जन्म में हमें गिद्ध की योनि में नहीं जाना पड़ता है। एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपा करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं कि इसकी क्या महिमा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई दुखी सधवा स्त्री यह व्रत करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। इस एकादशी का व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा तपस्वी और दानशील था। एक बार वह राजा जंगल में तपस्या कर रहा था। तभी वहाँ एक भयानक जंगली भालू आया और राजा का पाँव पकड़कर उसे खाने लगा। लेकिन यह क्या, राजा के तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी तपस्या में लीन रहा। धर्म के नियमों के अनुसार राजा ने ना तो क्रोध किया और ना ही उस भालू को मारा। राजा ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए और वहाँ उसे उस भालू से बचाया। भालू ने राजा का पैर खा लिया। इस कारण राजा को बहुत दर्द हो रहा था। उसे देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वहाँ जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत करो। व्रत रखकर मेरी वाराह मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम वापस मजबूत अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हारा पैर खाया, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा जल्दी ही पुनः सुंदर अंगों वाला हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देखिए, संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार का संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए
तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सभी प्रभावहीन हो जाते हैं। एकादशी के दिन अपना अमूल्य समय प्रभु भक्ति में लगाएं व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। चैनल पर वैशाख मास महात्म्य भी चल रहा है, जिसे अवश्य श्रवण करें। एकादशी का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।